वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जैविक कृषि से नई उम्मीद। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ये बात नहीं करने जा रहा हूँ कि जैविक कृषि क्या है, ये आप सभी जानते होंगे। मैं यहाँ ये बात करने जा रहा हूँ कि जैविक कृषि की भारत में स्थिति क्या है, ये किस ओर जा रही है, इस क्षेत्र में और कितने और क्या प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की ओर। तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में बिजनौर और पास के क्षेत्रों में किसानों द्वारा जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग के फलस्वरूप न सिर्फ अच्छी पैदावार हुई है बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से भी अधिक फायदा हुआ है। विगत कुछ वर्षों से किसानों में जैविक कृषि को लेकर विभिन्न आशंकाएं थी जो अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में जैविक कृषि के फायदों पर जोर दिया था। पर्यावरण और स्वास्थ्य पर रासायनिक कृषि के गंभीर दुष्प्रभावों को देखते हुए धीरे धीरे ही सही लेकिन जैविक व प्राकृतिक कृषि की ओर लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। यह कृषि अपार संभावनाओं का दरवाजा खोलती है। हालांकि भारत में यह कृषि अब भी सीमित क्षेत्रफल पर ही हो रही है। राज्य सरकारों व केंद्र सरकार द्वारा अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। जैविक कृषि, इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं वो जान लेते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र अर्थात सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर सुनियोजित, महत्वाकांक्षी और बड़े बजट वाले देशव्यापी कार्यक्रम की सख्त जरूरत है, जिससे विभिन्न विभाग, मंत्रालय, केंद्र व राज्य सरकारें एकजुट होकर समन्वित प्रयास कर सकें। सरकार द्वारा किसानों के लिए एक अच्छे जैविक बाजार को उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। उच्च गुणवत्ता के देसी बीज, जैविक और बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद आदि की उपलब्धता सस्ते मूल्य पर सुनिश्चित करानी होगी। रासायनिक खाद की सब्सिडी को जैविक खाद की तरफ मोड़ना चाहिए, जिससे किसानों को जैविक का विकल्प मिल सके। स्थानीय स्तर पर कृषि विस्तार सेवाओं को इस बड़े बदलाव के लिए सक्षम बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है। जैविक सर्टिफिकेशन व्यवस्था में सुधार कर इसे किसानों की आवश्यकता के अनुरूप ढालना होगा। पीजीएस सर्टिफिकेशन द्वारा पैदा किए उत्पाद को फूड प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम और मिड डे मील जैसी योजनाओं से जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे किसानों का जैविक उत्पाद खरीदा जा सके। कृषि राज्य का विषय है, अतः खास तौर पर राज्य सरकारों को विभिन्न दिशाओं में समुचित और समन्वित प्रयास करने होंगे, जैसे जैविक बीज और खाद, किसानों का प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेज, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट और किसानों के लिए जैविक उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करना होगा। ये सभी प्रयास प्राकृतिक और जैविक कृषि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जैविक और प्राकृतिक कृषि की बाधाएं क्या हैं ये जान लेते हैं। रसायन मुक्त कृषि अब भी मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष कर रही है। केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से इस दिशा में अभी तक गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं। किसान, उपभोक्ता और सरकारों के सामने भी रसायन मुक्त उत्पाद को बढ़ावा ना देने के अपने कारण हैं। इन बाधाओं की वजह से जैविक और प्राकृतिक कृषि के विस्तार पर नकारात्मक असर पड़ा है। आज देश में जैविक कृषि पर कोई राष्ट्रीय स्तर का मिशन या महत्वाकांक्षी एक्शन प्लान नहीं है। राष्ट्रीय जैविक कृषि नीति निष्क्रिय सी हो चुकी है। एक तरफ जहां रासायनिक उर्वरकों को साल में सरकार की तरफ से 70 से 80 हज़ार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, वहीं जैविक कृषि की मुख्य योजनाओं को सिर्फ कुछ 100 करोड़ ही दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि अब तक वैज्ञानिक समुदाय और नीति निर्माताओं ने जैविक और प्राकृतिक कृषि के संपूर्ण फायदों जैसे पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक, पोषण और सतत विकास लक्ष्य संबंधी तथ्यों को पूरी तरह से या तो समझा नहीं है या समझकर भी नीति निर्माण में महत्व नहीं दिया। एक तरफ जहां रासायनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज की बड़ी लॉबी रहती है, वहीं बहुत सारी आशंकाओं के चलते रसायन मुक्त कृषि को उच्च स्तर पर राजनीतिक सहयोग भी हासिल नहीं हो पाता है। देश की कृषि शिक्षा व्यवस्था और वैज्ञानिक समुदाय रासायनिक कृषि पर ही बात करता है और रसायन मुक्त कृषि को बड़े स्तर पर ले जाने की ओर अग्रसर नहीं है। हमारे देश का कृषि तंत्र किसानों का सही मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने में विफल रहा है। किसानों को उत्पादों का सही मूल्य लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और काफ़ी समय बाजार की भागदौड़ में निकालना पड़ता है। वर्तमान में जैविक मार्केट लिंकेज की सरकार द्वारा लगभग नगण्य व्यवस्था है या जहां है
जहाँ है भी तो बहुत ही छोटे स्तर पर है। रसायन मुक्त कृषि का तेजी से प्रचार प्रसार ना होने का एक बड़ा कारण उचित मूल्य ना मिल पाना भी है। सरकार की किसी भी योजना में किसानों द्वारा योजना के तहत उत्पादित कृषि उत्पादों को खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी के साथ किसानों को उत्तम गुणवत्ता और उचित दाम पर जैविक बीज, जैविक खाद आदि की व्यवस्था नहीं है। अब आगे की राह क्या हो सकती है और क्या काम किए जाने चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। जैविक और प्राकृतिक कृषि से होने वाले अनेक फायदे जैसे पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन अनुकूलता, मिट्टी का स्वास्थ्य, मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर होने वाले सकारात्मक परिणाम आदि पर वास्तविक वैज्ञानिक डाटा विकसित करना चाहिए, जिससे नीतिगत फैसले लेते समय इन कारकों को भी ध्यान में रखा जाए। जैविक या प्राकृतिक कृषि की तरफ मुड़ने वाले किसानों को भी न केवल रासायनिक कृषि की तरह बराबर का सहयोग मिलना चाहिए, बल्कि उनकी समस्याओं को समझकर उनका समुचित मार्गदर्शन भी करना चाहिए। अनुभवी किसानों को रसायन मुक्त कृषि के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।